मेरे जमी मेरे आसमां मेरे पापा, मैं रहूं जहाँ है वहाँ मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा। जहाँ मेरे आंसू ढले वहीं मुझे हंस के मिले मेरे पापा, मेरे पापा। मैं चांद का हूँ मुझे चांद मिले, न जाने कैसे कैसे जादू करे मेरे पापा, मेरे पापा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीत कुमार। मैं आज पुनः जनरल ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर लेके आ रहा हूँ, जिसमें हमें सूर्य के बारे में जानकारी हासिल करनी है। सूर्य के बारे में, ठीक, सूर्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो और आज ही जनरल ज्योग्राफी के टॉपिक को पूर्ण रूप से समाप्त करना भी हम लोगों को, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले सूर्य का डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद फिर जैसे जैसे होगा बढ़ते चलेंगे। इसमें आज ग्रह को भी जानेंगे, ठीक, और ग्रह के उपनाम को भी जानेंगे, और स्मॉग डॉग या छद्म सूर्य किसे कहते हैं उसे भी देखेंगे हम लोग, ठीक। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सूर्य, पहले लिखिए डिफिनेशन इसका सूर्य का। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, ठीक। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, ठीक। यह एक तारा है, यह एक तारा है, ठीक। इस सूर्य का जन्म 4.6 अरब वर्ष पूर्व 4.6 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। इसकी कुल आयु लगभग 10.5 अरब वर्ष अनुमानित की गई है, ठीक। इसकी कुल आयु लगभग 10.5 अरब वर्ष अनुमानित की गई है, ठीक। सूर्य एक नवीन तारा है, ठीक। आइए अब देख लेते फिर। एक लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, सूर्य के अंदर, सूर्य के प्रमुख घटक मतलब सूर्य के अंदर कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, ठीक, उसके बारे में। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होती है, ठीक। सल्फर कितना हो गया, 0. सल्फर हमारा हो गया कितना, 0.04%। ये जो है ना मेन गैस है, ठीक ना। मतलब सूर्य के जो सौरमंडल है उसके, सूर्य के अंदर ये जो हमारा सन है ना, इसके अंदर ये सब घटक पाए जाते हैं, ठीक। जैसे हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं, ठीक। तो इसके अंदर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 73.46%, ठीक। उसके बाद सेकेंड मात्रा में क्या पाया जाता, हीलियम He, ठीक, 24.85%, ठीक। ऑक्सीजन कितना मात्रा में पाया जाता, 0.77%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, 0.29%। आयरन कितना पाया जाता है, 0.16%। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 0.29%, ठीक। नियॉन कितना पाया जाता है, ठीक, 0.21%। सिलिकॉन कितना पाया जाता है, 0.07%, ठीक। मैग्नीशियम कितना पाया जाता है, 0.05%। सल्फर कितना पाया जाता है, तो 0.04%। जानते हैं इसमें सीधा क्वेश्चन पूछ देगा, सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा है, ठीक, दे देगा कितना परसेंट पाए, इसको या क्रोनोलॉजी में सजाने के लिए बोल देगा कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में बताइए सूर्य में पाए जाने वाली गैसों की। अब वायुमंडल से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वायुमंडल की तरफ अब रुझान ना करके ये लोग इधर की तरफ अब रुझान करेंगे, ठीक। इसलिए इस चीज़ को मैंने बताया, ठीक। ये सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको लिख लिए। और ठीक इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, सूर्य अन्य तारों की भांति सूर्य में भी
घूर्णन तथा परिक्रमण गति होती है। घूर्णन गति किसको कहते हैं? जो अपने ही अक्ष पे घूमते रहते हैं उसको घूर्णन कहते हैं, ठीक। और परिक्रमण किसी कहते हैं? किसी पिंड का, जैसे ये हो गया, किसी पिंड का जो घूर्णन करते हैं किसी पिंड के चारों तरफ, उसको परिक्रमण कहते हैं, ठीक। हाँ, तो अन्य तारों की भांति सूर्य में भी घूर्णन तथा परिक्रमण दोनों गति होती है। या 25 दिनों में, सूर्य कितने दिनों में घूमती है? ये घूर्णन गति कितना दिन में होता है? 25 डेज में, 25 दिनों में। और परिक्रमण गति, इसकी परिक्रमण गति 25 करोड़ वर्ष है, 25 करोड़ वर्ष है। याद रखिएगा ये चीज़, 25 करोड़ वर्ष, 25 दिन घूर्णन गति है इसका। एक चक्कर अपने अक्ष पर ये सूर्य जो है ना, एक चक्कर अपने अक्ष पे सूर्य कितने दिनों में घूमती है? 25 दिनों में। मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है, ये जो सूर्य है ना, ये अपने यहाँ ऐसे घूमेगी ना, 25 दिन लगेगा, ठीक। और यही जब मान लीजिए कोई पिंड है, इस खगोलीय पिंड है, ठीक है ना, इसको घूमेगी ना, तो इसको 25, एक चक्कर इनका लेने में इसको 25 करोड़ वर्ष लग जाएगा, ठीक। फिर आगे लिखिएगा, आगे क्या लिखना है? सूर्य पृथ्वी से 109 गुना, सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, जबकि इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3 लाख, जबकि सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3 लाख 30,000 गुना अधिक है, 30,000 गुना अधिक है। जानते सारा स्टेटमेंट लिखाने से बढ़िया बता देंगे, तो आप लिख लीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया समझिएगा भी। कितना? 30,000 गुना अधिक है। सूर्य की सतह का तापमान 6100 डिग्री, ये जो सूर्य का सतह है ना, ये सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6100 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। जबकि इसके केंद्रीय भाग का तापमान, इसके केंद्रीय, अब जो है ना, ये सतह जो है, ये सतह इसके बीच के भाग का तापमान 15 मिलियन वर्ष है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसके सतह का तापमान कितना है? 6100 डिग्री सेल्सियस। इसके केंद्रीय भाग का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, ठीक। फिर लिखिएगा अगला पॉइंट, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य औसत दूरी को ही सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी को एक यू मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, ठीक, माना जाता है। इस दूरी के कारण सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड या 20 सेकेंड 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। लगभग 2 बिलियन वर्ष के पश्चात सूर्य, ऐसा अनुमान किया जाएगा, लगभग 2 बिलियन वर्ष के पश्चात सूर्य लाल दैत्य में तब्दील हो जाएगा और यह पीला वामन बनकर कृष्ण छिद्र में तब्दील हो जाएगा, ठीक। अब थोड़ा कुछ देख लेते हैं। मान लीजिए ये सन हो गया हमारा, ठीक, बना लेते हैं, उसके बाद वीडियो लंबी हो जाएगी। स्पीकर को ड्रॉ कीजिए, समझे, हमने पढ़ा था ना। ये देखिए सूर्य में होल है, छिद्र है, ठीक, इसको क्या कहते हैं? प्लिक्स। और ये ब्लैक सौर कलंक, ठीक, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलते रहती है और हवा चलते रहती है सूर्य की, ठीक। अब हम देखते हैं सूर्य का एटमॉस्फेयर। सूर्य में लिखिए अगला पॉइंट, फिगर ड्रॉ करने के बाद अगला पॉइंट लिखिए, स्पीकर को ड्रॉ करने के बाद फिगर फर्स्ट को, ठीक। और अगला पॉइंट लिखिए, सूर्य में अपना
वायुमंडल भी होता है, सूर्य का अपना वायुमंडल भी होता है, ठीक, जिसमें पहले परत को कौन सा, फोटोस्फीयर, और दूसरे परत को क्रोमोस्फीयर मतलब वर्णमंडल कहते हैं, ठीक। मान लीजिए ये अपना सन है, ठीक, ये अपना सन है, यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये फोटोस्फीयर कहलाएगी, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्रोम स्फीयर कहलाती है, वर्णमंडल। और ये हमारा हो गया, ये हमारा मान लेते हैं इसको एक्स हो गया, इसका किसका, अर्थ का वर्ड, एक्स इजकल टू एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ठीक, पृथ्वी का वायुमंडल, ठीक। देन अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे सनडॉग पे, या छद्म, मिटा देते, ठीक, छद्म, सनडॉग या मॉक्सन या उसी के मॉक सन या सनडॉग, सनडग, या हिंदी में इसको कहते हैं छद्म तारा। ये जानते हैं क्या, वास्तव में यह एक वायुमंडलीय परिस्थिति है। लिखिए इसके डेफिनेशन को, वास्तव में यह एक वायुमंडलीय परिस्थिति है उच्च अक्षांश के देशों में, जैसे मान लीजिए ग्रीनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ठीक, अलास्का हो गया, विशेष करके ग्रीनलैंड, उच्च अक्षांश के देशों में सूर्यास्त के घटना के पश्चात वायुमंडल में अगर हिम के कण मौजूद होते हैं, जैसे हमारा ये अर्थ है ना, ये हमारा अर्थ है, ठीक, और जब सूर्य ढलने लगा तो मान लीजिए उच्च अक्षांश का देश है ये नॉर्वे मान लेते हैं, ठीक, ग्रीनलैंड है, और यहाँ के वातावरण में अगर बर्फ है, ठीक, तो हिम के कण मौजूद होते हैं, तो पृथ्वी से ये भाग, पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देंगे, परंतु इन कणों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिससे ये चमक रहे होते हैं। इसे ही छद्म तारा या सनडॉग या फिर मॉक्सन कहते हैं, ठीक। डिफिनेशन क्लियर। उच्च अक्षांश के देशों में छद्म तारा, वास्तव में यह एक वायुमंडलीय परिस्थिति है। उच्च अक्षांश के देशों में सूर्यास्त के पश्चात वायुमंडल में अगर हिम के कण मौजूद होते हैं, तो पृथ्वी से सूर्यास्त भले दिखाई ना दे, परंतु इन हिम के कणों पर मतलब बर्फ के कणों पर सूर्य की प्रकाश पड़ते रहती है, जिससे यह चमक उठता है। इसे ही मॉक्सन या छद्म तारा या सनडग कहते हैं, ठीक। और वहाँ मौजूद हिम के कण डायमंड डस्ट कहलाते हैं, ठीक। आइए फिर हम चर्चा करते हैं हम लोग प्लानेट पे। प्लानेट मतलब ग्रह पे आप चर्चा करेंगे। आज खगोल की को समाप्त करने, वीडियो कितना भी लंबा हो, ठीक। उसके बाद फिर मेन थीम में घुसना है ना, जहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रह, प्लानेट, ठीक, प्लानेट। लिखिए डेफिनेशन लिखिए, ऐसा आकाशीय पिंड जो अपारदर्शी होने के साथ साथ किसी तारा के अपारदर्शी होने के साथ साथ किसी तारा के निश्चित कक्षा में परिक्रमण करती हो, उसे ग्रह कहते हैं। जैसे मान लेते हैं सन, ठीक। अब देखिए ये जो है ना हमारा अर्थ, ये क्या करता है, अपना प्लेग इसका परिक्रमण करते रहते हैं ना, इनका एक अपना निश्चित कक्षा, इसी में चलेंगे। ये आप मान लीजिए यहाँ पे आप
शुक्र है, ठीक, वीनस है, वीनस है। अब ये इसमें नहीं आ जाएंगे ना, इसमें आ जाएंगे तो फिर उल्लंघन हो जाएगा, इनके रिंग में तो नहीं आएंगे ना। ठीक हो गया इसका डिफिनेशन। हाँ, क्या लिखा है मैंने, ऐसा आकाशीय पिंड जो अपारदर्शी हो तथा किसी तारा के निश्चित कक्षा में परिक्रमण कर रही हो, वो ग्रह कहलाती है। ठीक, हाँ, ग्रह कहलाती है। परंतु हमारे सौरमंडल में, लिखिए, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो ठोस अवस्था में हैं, जो ठोस अवस्था में हैं, परंतु कुछ ग्रह हैं गैसीय अवस्था में भी होते हैं, परंतु कुछ ग्रह हैं गैसीय अवस्था में भी होते हैं। ठीक, नोट में लिखिए, नोट, NOT, नोट, नोट। ठीक, नोट में लिखिए, वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इसके पीछे कारण तर्क है, इसके पीछे तर्क है, मान लीजिए हमारा सन है। ठीक, वर्ष 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक, चूँकि 1979 में, 1979 और 1999 तक ये जो हमारा प्लूटो है ना, प्लूटो मान लेते प्लूटो, ठीक, ये जो हमारा प्लूटो है ना, हम बार से नेपचर, ये मान लेते नेपचर है, ये नेपचर है, अरुण वरुण जिसको कहते हैं ना, नेपचर,